विद्यार्थियों, अलंकारों पर चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और अलंकारों के संबंध में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार में दो वस्तुओं में परस्पर विरोध होता नहीं है, लेकिन विरोध जान पड़ता है। वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि वो वस्तुएं परस्पर विरोधी लगती हैं, विरोध होता नहीं है, विरोध का आभास होता है, इसलिए इसे विरोधाभास कहा है। परस्पर विरोधी होंगी और विरोधी वर्णन कर दिया जाएगा तो उसमें वो सौंदर्य या चमत्कार नहीं आएगा, लेकिन वर्णन इस प्रकार का किया जाता है कि वो वस्तुएं विरोधी न होते हुए विरोधी प्रतीत होती हैं, विरोध का आभास होता है, तो विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। तो इस प्रेमी हृदय की, अनुरागी हृदय की गति को कोई समझ नहीं सकता, बड़ी विचित्र गति है इसकी। जैसे जैसे ये श्याम वर्ण में डूबता है यह चित्त, वैसे वैसे और उज्ज्वल होता जाता है। अब श्याम वर्ण में डूबने की जब बात कही गई तो श्याम काला, काले रंग में डूबने पर उज्ज्वल होना, परस्पर विरोधी बातें प्रतीत होती हैं, लेकिन श्याम वर्ण, श्याम के वर्ण में, कृष्ण के रंग में जैसे जैसे यह मन अधिक डूबता है वैसे वैसे अधिक उज्ज्वल होता जाता है, यह इसका अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर विरोध का आभास होता है, विरोध वास्तव में नहीं है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। अगला हम लेते हैं असंगति अलंकार। असंगति अलंकार वहाँ होता है जब वर्णन में कारण कहीं हो और कार्य कहीं हो। सामान्यतः जहाँ कारण होता है वहीं कार्य घटित होता है, ठीक है, कारण और कार्य एक दूसरे से संबंधित हैं, और जहाँ कारण होता है वहीं कार्य घटित होता है। लेकिन जब वर्णन इस प्रकार से किया जाए कि हमें ऐसा प्रतीत हो कि कारण कहीं और है और कार्य उसका कहीं और घटित हो रहा है, तो वह असंगति अलंकार होता है। जैसे कोयल तो मतवाली है पर झूम रही है आम्र बौर। स्वाभाविक प्रकृति का वर्णन है, कोयल मतवाली हो रही है, आम्र बौर झूम रही है, आम में जो मंजरियाँ आई हुई हैं वो झूम रही है, हिल रही है आम्र बौर। तो लेकिन यहाँ वर्णन किस तरह से किया गया? मतवाला कौन है? कोयल। जब कोयल मतवाली है, कारण वहाँ है, तो कार्य भी वहीं होना चाहिए, झूमना भी कोयल को चाहिए, लेकिन आम्र बौर झूम रही है। तो यहाँ पर कारण कहीं और कार्य उसका कहीं और प्रकट किया गया है, इसलिए यहाँ पर असंगति अलंकार है। एक और उदाहरण से इसको समझते हैं। द्रग उर्झत टूटत कुटुंब, जुड़त चतुरचित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई हरीति। बिहारी का बहुत प्रसिद्ध एक दोहा है यह कि द्रग उर्झत, नेत्र तो उलझते हैं, लेकिन जो उलझ रहा है उसे टूटना चाहिए। टूटता क्या है? टूटत कुटुंब, कुटुंब टूट जाते हैं, नेत्र उलझते हैं लेकिन परिवार टूट जाते हैं। अब जो टूटा है तो जुड़ना भी उसी को चाहिए, जोड़ा उसी को जाएगा जो टूटा है, लेकिन जुड़ता क्या है? जुड़त चतुर चित प्रीति, चतुर हृदयों में प्रेम जुड़ जाता है। नेत्र मिले, टूटा परिवार, जुड़ा क्या? चतुर हृदय परस्पर जुड़ गए। जो जुड़ रहा है तो जिसको जोड़ा जा रहा है गांठ वहाँ पड़नी चाहिए, लेकिन गांठ कहाँ पड़ती है? परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई रीति। प्रेम की रीति ऐसी अनोखी बनी है कि नेत्र तो मिलते हैं, उलझते हैं, लेकिन टूटते परिवार हैं और जुड़ते प्रेमी हृदय हैं, और गांठ दुर्जन लोगों के चित्त में पड़ती है। तो ये समाज का नीति संबंधी या सामाजिक जो परिवेश है हमारा, उसका वर्णन बिहारी करते हैं। तो यहाँ पर भी असंगति अलंकार है, जहाँ पर वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि कारण कहीं और कार्य उसका कहीं और फलीभूत हो रहा है। अगला अलंकार हम लेते हैं विशेषोक्ति। अब कारण कहीं और कार्य कहीं तो असंगति अलंकार है। कारण होने पर भी कार्य न होने पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। भाई कारण है तो उसका कार्य भी होना चाहिए, लेकिन कारण है लेकिन फिर भी कार्य नहीं होता तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे
रूप सुधा पान से न नेक भी हुई है कम, प्रत्युत हुई है कैसी तीव्र यह प्यास है। अब रूप सौंदर्य के पान की जो प्यास है वो रूप सुधा पान से कम होनी चाहिए। जब रूप सुधा पान कर लिया, सौंदर्य का दर्शन कर लिया, रूप सुधा रूप रूपी सौंदर्य रूपी अमृत का पान कर लिया, तो दर्शन की लालसा कम होनी चाहिए, लेकिन वो लालसा और अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है जहाँ कारण उपस्थित है लेकिन फिर भी कार्य पूरी तरह से संपन्न नहीं हो रहा है। ऐसे ही एक और दोहा है, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। विरोगिनी नायिका के नेत्र सदैव जल से भरे, अश्रु रूपी जल से भरे रहते हैं, लेकिन फिर भी उसकी प्यास कभी नहीं मिटती है। तो वहाँ भी कारण है लेकिन कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। आगे हम चर्चा करते हैं विभावना अलंकार की। विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण न होते हुए भी कार्य हो जाता है। कारण कहीं कार्य कहीं, असंगति अलंकार। कारण न होने पर कार्य हो जाए, विशेषोक्ति अलंकार। और कारण होने पर भी कार्य न हो, विशेषोक्ति अलंकार। और कारण न होते हुए भी कार्य हो जाए तो विभावना अलंकार। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे कर्म विधि नाना। बिना पैरों के वो चलता है, बिना कानों के सुन लेता है, और विधाता ऐसा है जो बिना हाथों के ही अनेक प्रकार के कार्य करता है। तो ये कारण न होते हुए भी कार्य का हो जाना, ये विभावना अलंकार है। इसी प्रकार से अपूर्ण कारण से कार्य का हो जाना भी विभावना के अंतर्गत आता है। यानी कारण पूरा नहीं है लेकिन फिर भी कार्य संपन्न हो रहा है पूरी तरह से, तो वहाँ पर भी विभावना अलंकार होता है। जैसे गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। यानी कारण पूरा नहीं था, कम समय में ही उन्होंने सारी विद्या प्राप्त कर ली। यानी विद्या प्राप्त करने के लिए जितना समय लगना चाहिए था वो पूरा कारण नहीं था, कम समय में विद्या उन्होंने प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर भी अल्प कारण से कार्य का संभव हो जाना भी कारण बिना कार्य हो जाने में ही आता है, और ये भी विभावना अलंकार के अंतर्गत ही आएगा। आगे हम लेते हैं तद्गुण अलंकार। तद्गुण और अतद्गुण ये युग्म के रूप में ही प्रायः समझे जाते हैं। और तद्गुण अलंकार में कोई भी वस्तु अपना गुण त्याग कर पास की दूसरी वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है, तो वहाँ पर तद्गुण अलंकार होता है। जैसे स्वाति नक्षत्र जल के संबंध में कहा जाता है, एक प्रसिद्ध दोहा है, अहिमुख पर्यो सुविष भयो, कदली भयो कपूर, सीप पर्यो मोती भयो, संगति को फल सूर। तो सूरदास जी का है कि वह जो स्वाति नक्षत्र जल की बूंद है जब सर्प के मुख में पड़ी तो विष बन गई, कदली केले पर पड़ी तो कपूर बन गई, और सीप में पड़ी तो मोती बन गई। संगति का ऐसा ही असर होता है। तो यह तद्गुण अलंकार का उदाहरण है जहाँ वस्तु अपना गुण त्याग कर, स्वाति नक्षत्र जल की बूंद है, अपना गुण त्याग कर जिस वस्तु से मिलती है उस वस्तु का गुण धारण कर लेती है। अतद्गुण अलंकार वहाँ होता है जहाँ अन्य पदार्थ की संगति में रहने पर भी वस्तु उसका गुण ग्रहण नहीं करती है, विपरीत है एक दूसरे के। तद्गुण में वस्तु अपना गुण त्याग कर जिस वस्तु की संगति में आती है उस वस्तु का गुण धारण कर लेती है। अतद्गुण में दूसरी वस्तु की संगति में आने पर भी अपना गुण नहीं त्यागती है, तो अतद्गुण अलंकार होता है। चंदन विष व्यापे नहीं लपटे रहत भुजंग, कितने ही सर्प लिपटे रहे लेकिन चंदन में विष व्याप्त नहीं होता, यह तद्गुण का उदाहरण है। राखो मेली कपूर में हींग न होत सुगंध, कितना ही कपूर में रख दिया जाए लेकिन हींग अपना गुण त्याग करके सुगंध को धारण नहीं करती है। तो ये अतद्गुण के उदाहरण है। तद्गुण में वस्तु अपना गुण त्याग कर दूसरी वस्तु का गुण धारण कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। अतद्गुण में वस्तु अपना गुण दूसरे की संगति में आने पर भी अपना गुण नहीं त्यागती है। अब दो अलंकार और आते हैं, मिलित और उन्मिलित। इसे भी युग्म के रूप में ही समझना ठीक रहता है। तो समान गुण धर्म होने के कारण
समान विशेषता होने के कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु के साथ इतनी समरूप हो जाती है, इतनी एक हो जाती है कि उनमें भिन्नता जान ही नहीं पड़ती, तो मिलित अलंकार होता है। और इस प्रकार से भिन्नता जान नहीं पड़ती, पर यदि किसी कारण से फिर कोई कारण उपस्थित होने पर वो भिन्नता प्रतीत हो जाती है, भिन्नता व्यक्त हो जाती है या वो वस्तु पहचान ली जाती है, तो वहाँ पर उन्मीलित अलंकार बन जाता है। जैसे हम एक ही उदाहरण से इसको समझेंगे। मिली चंदन बैंदी लगी गोरे मुख न लखात। चंदन की बिंदी जब गौर वर्णा नायिका के मुख पर लगाई गई तो वो अलग से दिखाई नहीं देती, क्योंकि चंदन का वर्ण और नायिका के मुख का जो गौर वर्ण है वो इतने समान है कि चंदन की बिंदी उसके गोरे रंग में ही जैसे मिल गई है, एक रूप हो गई है। यहाँ तक मिलित अलंकार है। अब इसकी दूसरी पंक्ति हम पढ़ते हैं। मिली चंदन बैंदी लगी गोरे मुख न लखात। गोरे मुख पर दिखाई नहीं देती है। ज्यों ज्यों मद राती चढ़े त्यों त्यों उभरती जात। लेकिन जैसे जैसे उस नायिका पर जो मद है उसकी लालिमा चढ़ती है, उसके मुख का वर्ण मद के कारण लाल होता जाता है, प्रेम के कारण, मदिरा के कारण जब मुख पर लालिमा चढ़ने लगती है, एक नशा चढ़ने लगता है और उससे उसके मुख की लालिमा बढ़ने लगती है, वैसे वैसे वो चंदन की बिंदी दिखाई देने लग जाती है, उघड़ने लग जाती है, क्योंकि चंदन तो अपना वर्ण नहीं बदलता, नायिका के मुख का वर्ण उस प्रेम के मद में लाल होता चला जाता है। तो यहाँ पर मिली चंदन बैंदी लगी गोरे मुख न लखात। मिली चंदन बैंदी लगी गोरे मुख न लखात, ज्यों ज्यों मत राती चढ़े त्यों त्यों उभरती जात। मिलित और उन्मिलित दोनों का उदाहरण इसी में मिल जाता है। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाई। चंपक का हार है, जब नायिका अपने गले पर पहनती है तो बहुत सुहावना लगता है, वो अलग से दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही चंपक पुष्प है जिसकी माला है वो कुम्हलाती है, वैसे ही अलग से दिखाई देने लगती है। तो ये अलंकारों संबंधी चर्चा आज समाप्त हुई। कल हम शब्द शक्ति के संबंध में चर्चा करेंगे।